नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किताबों की दुनिया में। किताबों की दुनिया में हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। हमने 4 भाग पढ़ लिए थे और चौथा भाग पढ़ा था बाल विवाह। अब पढ़ेंगे हम पति रूप में। जब मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों के छोटे छोटे पर्चे पैसे पैसे या पाई पाई के ये याद नहीं है निकाला करते थे। उनमें दंपति प्रेम, किफाई किफायतसारी, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कोई कोई निबंध मेरे हाथ पड़ जाता और मैं उसे पढ़ जाता। जो पढ़ा वह ने रुचा तो उसे भूल जाना और रुचा तो उस पर अमल करना, ये तो मेरा अभ्यास ही था। मैंने पढ़ा कि एक पति पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है और बात दिल में बैठ गई। सत्य का प्रेम तो था ही, अतः पत्नी से छल कपट तो कर सकता ही नहीं था। इसी से दूसरी स्त्री से लगाव न होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया था। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है, पर इन सदिचारों का एक अनिष्ट परिणाम हुआ। अगर मेरे लिए एक पत्नी व्रत का पालन कर्तव्य है तो पत्नी को भी एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार ने मुझे ईर्ष्यालु पति बना दिया। मैं पालन करना चाहिए से पालन करवाना चाहिए पर जा पहुंचा, और पालन करवाना है तो मुझे खबरदारी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर जलन कारण ढूंढने कब बैठती हैं, मेरी स्त्री कहाँ जाती है, ये मुझे सदा जानना ही चाहिए। इसलिए मेरी अनुमति के बिना वे कहीं जा ही नहीं सकती। ये बात हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ हो गई। अनुमति के बिना कहीं ने जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई, पर कस्तूरबाई ऐसी कैद सहने करने वाली स्त्री न थी। जी चाहता जी चाहता वहाँ वे बिना मुझसे पूछे जाती। मैं जो त्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता दिखाती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों में बोलचाल बंद हो जाना मामूली बात हो गई। कस्तूरबाई इस स्वतंत्रता को मैं निर्दोष मानता हूँ। एक लड़की जिसके मन में पाप नहीं है, वे देव दर्शन के लिए हैं या किसी से मिलने जाने पर दाब कैसे सह सकती हैं। ये मैं उस पर दाब रखता हूँ तो वे मुझ पर क्यों न रखे, पर ये तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो पति का अधिकार स्थापित करना था। पर पाठक ये न मान बैठे कि हमारे इस गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता के मूल में प्रेम था। मैं अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मेरी ये भावना थी कि वे स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ रहे। मैं जो सिखाता हूँ वही सीखे, मैं जो पढ़ाता हूँ वही पढ़े, और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहे। कस्तूरबाई की भी यही भावना थी या नहीं, इसका मुझे पता नहीं, पर वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो मितभाषणी थी। उसे अपने अज्ञान से असंतोष नहीं था। मैंने अपने बचपन में कभी उसकी ये इच्छा नहीं पाई कि मैं पढ़ाता हूँ तो उसे भी पढ़ना चाहिए। इससे मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षीय थी। मेरा विशेष सुख एक स्त्री पर ही आश्रित था और मैं उस सुख की प्रतिध्वनि चाहता था। प्रेम जहाँ एक पक्ष की ओर से ही होता है, वहाँ सर्वास में तो दुख ही हो नहीं सकता। मुझे कहना चाहिए कि अपनी स्त्री के प्रति मैं सख्त था। स्कूल में भी उसका ख्याल आता रहता, कब रात हो, कब हमें मिले, ये विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाते ही रखता। मैं समझता हूँ कि इस आसक्ति के साथ यदि मुझमें कर्तव्य प्राणयता न होती तो मैं रोग का शिकार बनकर मृत्यु के पंजे में पड़ गया
होता या इस जगत में भार भुक्त बनकर रहता। सवेरा होते ही रोज के काम तो करने ही चाहिए, किसी को छल ठग सकता नहीं। अपने ऐसे विचारों की बदौलत अनेक संकटों से मेरी रक्षा हुई। कस्तूरबाई निरक्षर थी, ये बात लिख चुका हूँ। उससे पढ़ने की मुझसे बड़ी हवस थी, पर मेरी विषय वासना पढ़ाने के मार्ग में बाधक थी। एक तो जबरदस्ती पढ़ाना था, वे भी रात को एकांत में ही संभव था। गुरुजनों के सामने तो स्त्री की ओर निहारना भी नामुमकिन था। बात करने की तो बात ही दरकिनार। काठियावाड़ में घूंघट का निकम्मा और जंगली रिवाज उस समय था। आज भी बहुत कुछ बना हुआ है। इससे पढ़ाने के सहयोग भी मेरे लिए प्रतिकूल थे। अतः मुझे कबूल करना होगा कि युवा अवस्था में पढ़ने के मेरे सारे यत्न करीब करीब व्यर्थ हुए। जब विषय निद्रा से जागा तो मैं सार्वजनिक जीवन में पढ़ चुका था, इसलिए अधिक समय दे सकूं ये स्थिति ही न रह गई थी। शिक्षक के द्वारा पढ़वाने की कोशिश भी बेकार रही। नतीजा ये हुआ कि आज कस्तूरबाई मुश्किल से चिट्ठी भर लिख या साधारण गुजराती समझ सकती है। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रेम विषय दूषित न होता तो आज वे विदेशी स्त्री होती। उसके पढ़ने के आलस्य को मैं जीत सकता था। मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। स्व पत्नी के प्रति विषयाक्त होते हुए भी उसका पूरा फल भोगने से मैं अपेक्षाकृत कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ, दूसरा भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के आधार पर मैं ये सार निकाल पाया हूँ कि सच्ची निष्ठा वाले को भगवान बचा लेते हैं। हिंदू संसार में बाल विवाह का घातक रिवाज है, तो उसके साथ साथ उभारने वाले रिवाज भी है। बालक वर वधु को माँ बाप अधिक दिन साथ नहीं रहने देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय उसके मैके में बीतता है। यही हमारे विषय में भी हुआ। यानी 13 से 18 साल की उम्र तक हम कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक साथ नहीं रहे होंगे। 5-7 महीने साथ रहते कि कस्तूरबाई के माँ बाप का बुलावा आ जाता। उस समय तो ये बुलावा ही बुरा लगता था, पर उसी ने हमें दोनों को बचा लिया। 18 वर्ष की उम्र में विलायत चला गया, जिससे हमसे सुंदर और लंबा वियोग हो गया। विलायत से लौटने पर भी साथ तो कोई 6 महीने ही रहे होंगे। कारण यह है कि राजकोट और मुंबई के बीच मेरी आवाजाही लगी रहती थी। तब तक दक्षिण अफ्रीका का न्योता आ गया। इस बीच में भली भांति जाग चुका था।